ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि थोड़ी सी हेल्प हो जाए। देखें ये जो असाइनमेंट है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3A तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। और सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो जैसा कि हमने उस दिन भी डिस्कस किया था वो होता है जी I इज़ इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी। ठीक है, यहाँ पर I जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट होता है। ठीक है, कि कितना इंटरेस्ट उसको जो है ना वो पे करना होगा, जो भी उसने प्रिंसिपल लिया है। प्रिंसिपल P यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है। ऑब्वियसली अगर मैं किसी से प्रिंसिपल अमाउंट लेता हूँ 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पे वो मुझे कहता है कि आपको एनुअली 5% का मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, तो वो जो 5% का इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा वो 5% जो है वो यहाँ पर R है, और T यहाँ पर टाइम है कि उसको वो इंटरेस्ट यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितने अरसे के अंदर वापस लौटाना है। लेट से 5 साल में लौटाना है, तो यहाँ पर T जो है ना वो 5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो P की वैल्यू 2 लाख रुपए हो जाएगी, R यहाँ पर 5% हो जाएगा और T यहाँ पर हो जाएगा कि 5 साल। तो इसके थ्रू हम जो है ना ईज़िली यहाँ पर I की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि P R T नहीं दिया होता। लेट से I P और R दिया होता है, सॉरी यूँ कह लें कि I R और T दिया होगा, P निकालना होगा, या यूँ कह लें कि इन चारों में से हमें जो है ना वो कोई सी 3 वैल्यू दी होंगी और चौथी वैल्यू हमें ड्राइव करनी होगी, समथिंग लाइक दैट। तो फॉर्मूला यही होगा। अब उसमें कॉन्सेप्ट यही है कि लेट से अगर आपसे कहा जा रहा है कि P फाइंड करें और आपको बाकी 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि I यहाँ पर रहेगा और R और T यहाँ आकर क्या हो जाएगा, लेट से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से P इज़ इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय T, जो हमारा बेसिक रूल होता है कि कोई चीज़ अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ के डिवाइड हो जाए। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, ये नज़र आ रहा है, जिसमें हमने $90,000 का जो है ना वो 5 साल के लिए कंपनी ने एक वाइस प्रेसिडेंट को जो है ना लोन इशू किया है, और वो होम प्रोजेक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए लोन इशू किया है, और उसको वो लोन अदा करना है 5 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट उसने $90,000 ले लिया है, 5 साल यहाँ पर टाइम है, और इसके अलावा उसको जो इंटरेस्ट लगेगा पर ईयर का वो 8% लगेगा, तो 0.08 इज़ द वैल्यू ऑफ R। तो हम इजीली यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको कितना इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ेगा 5 सालों में, जब वो हर साल 8% अदा कर रहा होगा। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास ये है, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास I की वैल्यू हमें फ़ाइंड आउट करनी है। P की वैल्यू है $90,000, R की वैल्यू है 0.08 और T की वैल्यू है 5। तो I इज़ इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की और सिंपल कैलकुलेटर के थ्रू हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1B की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1B के अंदर द इंटरेस्ट ऑन अ लोन ऑफ $5,000, एक लोन जो कि 9 महीने के लिए क्या नाम है, 9 महीने के लिए जो है ना वो एक लोन दिया गया जिसकी वैल्यू थी $5,000, और द इंटरेस्ट ऑन अ लोन ऑफ $5,000 फॉर 9 मंथ वॉज 450। यानी अब यहाँ पर ना वर्डिंग से आपको समझना पड़ेगा कि ये बात कर रहे हैं कि जो $5,000 9 महीने के लिए दिया गया उस पर इंटरेस्ट है $450 का। तो बताएं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा। तो अब ये देखें वही चीज़ हो गई कि यहाँ पर I की वैल्यू दी हुई है $450 और टाइम यहाँ पर 9 मंथ्स है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको जब भी टाइम मंथ्स के अंदर दिया होगा, या फिर अगर लेट से क्वार्टरली दिया होगा या हाफ ईयरली दिया होगा, तो आप उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि 9 चूँकि मंथ्स हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमने 12 से डिवाइड किया। अगर ये दिया होता हमें हाफ़ ईयरली, तो हम एक साल में कितने हाफ़ होते हैं 2, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। अगर ये हमें दिया होता क्वार्टरली, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो हम इसको यहाँ पर 4 से डिवाइड करते। तो इट डिपेंड्स। और अगर ये दिया होता है इन टर्म्स ऑफ डेज़ में, तो एक साल में कितने दिन होते हैं 360 दिन होते हैं, तो हम 360 से डिवाइड कर रहे होते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास I की वैल्यू है 450, यानी कि जो इंटरेस्ट उसको पे करना है, और उसने जो लोन लिया है वो 9 महीने के ऊपर उसको जो है ना वो इंटरेस्ट लगेगा हर 9 महीने पे। और इसी तरह से
जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है वो 5,000 का लिया है, तो सिंपली हमने फार्मूला वही रखना है। अब चूँकि यहाँ आर फाइंड आउट करना है तो पी और टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। सो सिमिलरली जब यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे आई की, पी और टी की, तो हमारे पास कैलकुलेटर यूज़ करते हुए हम इजीली उसकी वैल्यू को ड्राइव कर लेंगे, जो कि आ जाएगी 0.12। ठीक है। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2A। थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है, उसको $30,000 का लोन जो है ना वो रिसीव हुआ है फ्रॉम अ वेल्दी आंट इन ऑर्डर टू फाइनेंस हिज 4 years कॉलेज प्रोग्राम। एक उसकी आंटी हैं, उन्होंने उसको $30,000 का लोन दिया है अपनी फाइनेंस, जो कॉलेज प्रोग्राम है उसकी फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए 4 साल के लिए दिया है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हो गया $30,000, 4 साल यहाँ पर हो गया टाइम। अब आगे देखें क्या कह रहा है। द टर्म्स आर दैट स्टूडेंट रीपे हिज ऑन इन फुल एट द एंड ऑफ 8 years। ठीक है। अब अच्छा नहीं, मैं एक करेक्ट कर लूँ अपने आप को, इसने $30,000 का लोन लिया है अपनी आंटी से टू फाइनेंस हिज 4 year कॉलेज प्रोग्राम, यानी 4 साल, जैसे हम BS कर रहे हैं 4 साल, इस तरह उसका भी कोई 4 साल प्रोग्राम है। तो उस 4 साल प्रोग्राम के फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए उसने $30,000 का लोन लिया है, बट उसको पे कब करना है वो आगे लिखा हुआ है। पे करना है उसको एट द एंड ऑफ 8 years, 8 साल में। सिंपल इंटरेस्ट विद सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट रेट ऑफ 4% पर ईयर। उन्होंने ये भी बता दिया कि आर यहाँ पर 4% पर ईयर है। तो डिटरमाइन द इंटरेस्ट, तो सिंपली हमने यहाँ क्या करना है, आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हमें टी भी गिवन है, हमें पी भी गिवन है, हमें आर भी गिवन है। देखें पी आ गया, टी आ गया, आर आ गया, आपने पुट करना है और रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं 2B के ऊपर। अच्छा, 2B जो है वो भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे द इंटरेस्ट ऑन अ लोन एट 12% फॉर 6 months इज़ 540। अब ये कह रहा है कि एक लोन है, अब वो लोन क्या है ये नहीं बताया। इन्होंने कहा कि वो जो भी लोन है उसका 6 महीने के लिए जो है ना वो 12% लग रहा होगा, और जो भी उसका इंटरेस्ट है वो है 540 रुपये। तो बताएं कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, यानी उसने कितना लोन लिया होगा कि अगर हम हर 6 महीने में उसको 12% लगाएं तो उसका जो टोटल वो बनता है $540 का, उसका वो बनता है इंटरेस्ट। सो हमारे पास यहाँ पर अगर हम वैल्यू ड्राइव करने जाएँ तो आर जो है ना वो 12% है, जो कि 0.12 बनता है। और अगर टाइम निकालने जाएं तो चूँकि 6 महीने के लिए दिया है तो 6 months हैं। अब चूँकि मैंने आपसे कहा था कि इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो एक साल में महीने कितने होते हैं, 12। याद रखिएगा जो भी यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ है, अगर 6 days है तो डेज़ में 360 से डिवाइड होगा, 6 month है तो 12 से डिवाइड होगा, 6 यहाँ पर है अगर लेट से क्वार्टरली है तो वो 4 से डिवाइड होगा, हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड होगा। बहरहाल ये आ गई मेरे पास टी की वैल्यू, आई की वैल्यू। मैंने सिंपली यहाँ पर पी फाइंड आउट करना है, तो चूँकि आर और टी यहाँ एज हमने लेट से वैल्यू पुट कर दी। सम टाइम ये होता है कि आप फार्मूला को ऑर्गेनाइज़ किए बगैर वैल्यू पुट कर लें, वैल्यूज़ को वहाँ ले जाएँ। जैसे आई पुट कर दिया, आर पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जो भी इनका रिज़ल्ट आया उसको वहाँ जाके डिवाइड कर दिया 540 से, तो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कि आपको जब यहाँ पर अमाउंट दिया गया था $540 का, तो इसका मतलब है कि जो उसने लोन लिया होगा वो भी फिर डॉलर्स में ही लिया होगा, तो आखिर में यूनिट डॉलर लगाइएगा ज़रूर। ठीक है। अगर यूरो लिखा हुआ है इसका तो यहाँ पर यूरो लगाइएगा, अगर रुपीज़ लिखा हुआ है तो यहाँ पर रुपीज़ लगाइएगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा आप। ठीक है। अच्छा, चूँकि 3A क्वेश्चन भी सिंपल इंटरेस्ट का है तो मैं उसको भी इसी वीडियो में कवर किए देता हूँ। 3A क्वेश्चन है क्या, 3A क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी एक वुमेन है जिसने एक परचेजिंग की है 1,50,000 वर्थ की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स उसने लिए हैं। अच्छा, बॉन्ड्स ले लिए हैं, वो एक्सपायर होंगे 20 साल के अंदर, और सिंपल इंटरेस्ट जो उसका कंप्यूट होगा वो सेमी एनुअली होगा। आप देखें यहाँ पर ये आ गया, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, हाफ एनुअल का मतलब होता है हर 6 महीने में। सेमी एनुअल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सेमी एनुअल का मतलब होता है सेमी एनुअली, हाँ सही है, सेमी एनुअली का मतलब यही होता है हाफ 6 months के अंदर उसका कैलकुलेट होगा। किस रेट पे होगा जी, 7% पर 6 months पीरियड बेसिस के ऊपर होगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर इसने आपको टोटल अमाउंट भी बता दिया कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पर ये भी बता दिया कि बॉन्ड्स उसके एक्सपायर कब होंगे, 20 साल में होंगे, बता दिया कि 6 महीने की बेसिस के ऊपर उसका इंटरेस्ट निकलना है। अब यहाँ पर देखें वो खुद ही बोल रहा है। यूजुअली क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हुआ हो ना, तो हम यही अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो साल का ही है, अगर मेंशन ना हो। सही है। तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है उसको खुद से, अगर तो साल में नहीं है तो खुद से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं साल के अंदर, आर की वैल्यू को।
लेकिन अब यहाँ चूँकि उसने मेंशन कर दिया है, हार्ड कोडेड लिख दिया है कि जी इंटरेस्ट कंप्यूट जो है ना वो एनुअली नहीं होगा, सेमी एनुअली होगा। इसका मतलब वो इस सोल्यूशन में आपसे चाहता है कि आप अपनी इस वैल्यू को ईयर पे कन्वर्ट ना करें, ठीक है। चूँकि सेमी एनुअली होगा और उसको हर देना भी जो है वो 6 महीने के ऊपर 7% है, तो हमारे लिए बड़ा ईजी हो गया। आगे देखें, इंटरेस्ट चेक्स आर मेल टू बॉन्ड होल्डर्स एवरी 6 मंथ्स। हर 6 महीने के बाद जो है ना वो जो भी बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको ईमेल चली जाएगी चेक्स के फॉर्म में। डिटरमाइन द इंटरेस्ट दैट द वुमन कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 6 मंथ्स। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें पूछ रहा है कि ये बताएं कि वो भी जो भी खातून है वो कितना इंटरेस्ट जो है वो हर 6 महीने के अंदर अर्न कर रही होंगी, ठीक है। और हाउ मच इंटरेस्ट कैन शी एक्सपेक्ट ओवर द 20 ईयर्स पीरियड, और 20 साल के पीरियड के अंदर जो है ना वो कितना इंटरेस्ट जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनको मिल रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट इज़ वेरी क्लियर कि वो $1.5 है। आर यहाँ पर 0.07 था, और चूँकि ये 6 मंथ पीरियड का था और कैलकुलेशन भी सेमी एनुअली पे करनी है, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं 7% पर 6 मंथ पीरियड, ठीक है। अच्छा, टाइम यहाँ पर चूँकि उसने कहा है कि यह कंप्यूट होगा सेमी एनुअली, और यहाँ पर देखें ये हर 6 महीने बाद ही दे रहा है 7%, तो टी की वैल्यू 1 ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना फॉर अ सिंगल 6 मंथ पीरियड तो हमने टी की वैल्यू 1 रखी है। आई यहाँ पर फाइंड करना है, सिंपली हमने पी, आर और टी की वैल्यू को पुट किया, तो 6 महीने की बेसिस के ऊपर जो उसका इंटरेस्ट अमाउंट है वो 10,500 बन गया। अब ये तो है 6 महीने की बेसिस पे, हमें तो अगले 20 साल का निकालना है। तो अगर 6 महीने का 10,500 है तो पूरे साल का कितना होगा, इसको इंटू 2 कर देंगे। तो मैंने लिखा है कि 6 मंथ इंटरेस्ट इज़ दिस, सो एक साल का हो जाएगा इसका डबल जो कि $21,000 हो जाएगा। तो 20 साल का निकालना है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 21,000 करेंगे तो ये मेरे पास 20 साल का आ गया, जो कि कितना बनता है, ये तकरीबन $4,20,000 मेरे पास बन जाते हैं, सही है। एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा कि जब भी कोई सोल्यूशन करें तो उसके अंदर जो आपके एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं, जैसे यहाँ पर एक्सपेक्टेड आंसर्स थे कि हर 6 मंथ्स में उसको कितना अर्न करेगी वो, 20 साल के पीरियड में कितना अर्न करेगी, ठीक है। तो आपने देखें 2 आंसर्स थे रिक्वायर्ड थे, तो दोनों आंसर्स को आपने बॉक्सेस में क्लोज करना है, सो द टीचर कैन अंडरस्टैंड कि दीज आर दी सोल्यूशंस जो कि मुझे जिसकी बेसिस के ऊपर इसको मार्क्स देने हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ। ये सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो थी, ठीक है। अब मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बनाऊँगा तो उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करूँगा, तो होपफुली इससे कुछ फ़ायदा होगा।